स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली जो अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही थी उन क्लासेस में अपन पढ़ रहे थे बीजांड की संरचना के बारे में या फिर गुरु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। गुरु बीजाणुधानी की संरचना या फिर बीजांड की संरचना के बारे में अपन ने देखा था, जिसके आप लोगों को कितने प्रकार बताए गए थे? 6 प्रकार बताए गए थे। 6 प्रकार के बारे में अपन ने विस्तृत विवरण या फिर विस्तृत अध्ययन किया था। अब जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस। कौन सा आता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। जिसे अपन बोलते हैं बेटा गुरु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। देखिए बेटा, अगर अपन बात करें किसके बारे में? गुरु बीजाणु जनन के बारे में, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन या फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों को बताया गया था एक क्या पाई जाती है? आर्कीस्पोरियल सेल। कौन सी सेल बेटा? आर्कीस्पोरियल सेल, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रप्रसूतक कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रप्रसूतक कोशिका। इस प्रप्रसूतक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है बेटा? पेरिक्लाइनल विभाजन, पेरिक्लाइनल परिधीय विभाजन होता है। परिधीय विभाजन के फलस्वरूप कितनी सेल्स बनती हैं? 2 सेल्स बनती है। एक तो होती है बेटा प्राइमरी पैराइटल सेल, पहली होती है प्राइमरी पैराइटल सेल। इसके अलावा दूसरी बनती है बेटा मेगा स्पोर मदर सेल। दूसरी कौन सी बनती है? मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 4 मेगा स्पोर्स का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है। इन 4 मेगा स्पोर्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले 4 गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब अगली बात आती है कि जब गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान कितने मेगा स्पोर बनते हैं बेटा? 4 मेगा स्पोर बनते हैं या फिर 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इनकी स्थिति के आधार पर इनको क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। अगर ये मेगा स्पोर कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? लीनियर अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? लीनियर अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनका ये जो प्रकार होता है ये क्या कहलाता है? रैखिक चतुष्क। क्या कहलाता है? रैखिक चतुष्क कहलाता है। अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के गुरु बीजाणुओं की क्या पाई जाती है बेटा? स्थिति पाई जाती है। किन्हीं में कैसे पाए जाते हैं? रैखिक चतुष्क पाए जाते हैं। किन्हीं में कैसे पाए जाते हैं बेटा? टी आकार के गुरु बीजाणु व्यवस्थित पाए जाते हैं। किन्हीं में क्या पाए जाते हैं बेटा? समद्विपार्श्विक प्रकार के गुरु बीजाणु चतुष्क क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो सामान्यतः कैसी अवस्था में पाए जाएं? रैखिक चतुष्क अवस्था में पाए जाएं। तो ये जो गुरु बीजाणुओं की व्यवस्था होती है वो कौन से विभाजन के फलस्वरूप होती है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होती है। अगर टी आकार की व्यवस्था में गुरु बीजाणु व्यवस्थित पाए जाते हैं तो उनमें शुरुआती अवस्था में तो कैसा विभाजन होता है बेटा? शुरुआती अवस्था में तो कैसा विभाजन होता है? अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। और अनुदैर्घ्य के पश्चात में कौन सा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कैसा? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो बनने वाले जो गुरु बीजाणु होते हैं वो किस प्रकार की व्यवस्था में पाए जाते हैं? टी आकार की व्यवस्था में पाए जाते हैं। अब अगली बात आती है बेटा गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान इनका निर्माण हो गया है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया है। अब ये गुरु बीजाणु होते हैं, इन गुरु बीजाणुओं से किनका निर्माण होता है बेटा? भ्रूणकोश का। किनका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? मादा युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। मादा युग्मकोद्भिद। एम्ब्रियो सैक एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।
फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो अपने पास में 4 गुरु बीजाणु बने हैं बेटा, सामान्यतः उनमें से 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वो तो कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर अवांछित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो एक गुरु बीजाणु होता है उस एक गुरु बीजाणु में के केंद्रक में विभाजन के फलस्वरूप किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, भ्रूण कोश का या फिर मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखिए अब सामान्यतः अगर भ्रूण कोश या फिर मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट की बात करें तो होता क्या है, 3 जो अपने पास में गुरु बीजाणु होंगे वो 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो एक गुरु बीजाणु होता है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है, सक्रिय अवस्था में पाया जाता है। और इनमें केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप किनका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब गुरु बीजाणु जो अपने पास में होता है उनमें केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप एवं केंद्रक की संख्या के फलस्वरूप, इसके अलावा इनके अभिविन्यास के फलस्वरूप इसको अपन कितने प्रकार में बांटते हैं, 3 प्रकार में बांटते हैं। अगर तीनों प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार जो होता है वो तो कौन सा होता है बेटा, एक बीजाणुक भ्रूणकोश। इसके अलावा दूसरा जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, द्विबीजाणु भ्रूणकोश। इसके अलावा तीसरा जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, चतुर्बीजाणु भ्रूणकोश। चतुर्बीजाणुक भ्रूणकोश गुरु बीजाणुओं की सक्रियता के आधार पर या फिर गुरु बीजाणु से बनने वाले भ्रूणकोश के आधार पर, ठीक है, केंद्रकों के विभाजन, केंद्रकों की स्थिति एवं केंद्रकों के अभिविन्यास के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होगा, एक बीजाणुक भ्रूणकोश, दूसरा कौन सा होगा, द्विबीजाणुक भ्रूणकोश, इसके अलावा तीसरा कौन सा होगा, चतुर्बीजाणुक भ्रूणकोश। एक बीजाणुक भ्रूणकोश में सिर्फ और सिर्फ एक गुरु बीजाणु द्वारा ही किनका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। जबकि द्विबीजाणुक भ्रूणकोश में 2 गुरु बीजाणुओं की सक्रियता के आधार पर किनका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। जबकि जो चतुर्बीजाणुक भ्रूणकोश होता है उनमें 4 गुरु बीजाणुओं की सक्रियता के आधार पर किनका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन बेटा एक बीजाणुक भ्रूणकोश। देखिए एक बीजाणुक भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। पहला कौन सा है बेटा अपने पास में, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक एक बीजाणुक भ्रूणकोश। देखिए एक बीजाणुक भ्रूणकोश के निर्माण के फलस्वरूप जो 4 गुरु बीजाणु अपने पास में होते हैं, 4 जो मेगास्पोर अपने पास में होते हैं, उनमें से 3 मेगास्पोर्स तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो 1 मेगास्पोर होता है उनमें आगे विभाजन के फलस्वरूप किनका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे शुरुआती अवस्था में कितने अपने पास में 4 गुरु बीजाणु क्या होते हैं बेटा, व्यवस्थित पाए जाते हैं। 4 गुरु बीजाणु क्या होते हैं, व्यवस्थित पाए जाते हैं, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो गए, नष्ट हो गए। जबकि एक क्या होता है, आगे सक्रिय रूप से क्या करता है, विभाजन करता है। अब जो अपने पास में एक जो गुरु बीजाणु होता है उस गुरु बीजाणु में कितने विभाजन होते हैं बेटा, 3 विभाजन होते हैं। कितने विभाजन होते हैं, 3 विभाजन होते हैं। जब इनमें पहला जो विभाजन होगा उसके फलस्वरूप कितने 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 2 गुरु बीजाणु केंद्रकों का निर्माण होता है। जब दूसरा विभाजन होता है तो 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। और जब तीसरा विभाजन होता है
तो 8 केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है उनमें पहले विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं, 2 केंद्रकों में विभाजनों के फलस्वरूप 4 केंद्रक बनते हैं, और 4 केंद्रकों में विभाजन के फलस्वरूप कितने केंद्रक बनते हैं बेटा, 8 केंद्रक बनते हैं। अब इन 8 केंद्रकों में से 4 जो केंद्रक होते हैं, 4 जो केंद्रक होते हैं वो तो किस तरफ पाए जाते हैं, बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं। किस तरफ पाए जाते हैं, बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं। और 4 जो केंद्रक होते हैं वो किस तरफ पाए जाते हैं बेटा, निभागीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, व्यवस्थित पाए जाते हैं। 4 केंद्रक तो किस तरफ पाए जाते हैं, बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं, जबकि 4 केंद्रक होते हैं वो किस तरफ पाए जाते हैं बेटा, निभाग क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं। अब आगे क्या होता है, इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक जो होता है वो कहां पर आ जाता है, मध्य में आ जाता है। इसके अलावा निभाग क्षेत्र की ओर पाए जाने वाले 4 केंद्रकों में से भी एक केंद्रक कहां पर आ जाता है बेटा, मध्य में आ जाता है। तो ऊपर की तरफ जो 3, ऊपर की तरफ कितने केंद्रक शेष रह जाते हैं, 3 केंद्रक शेष रह जाते हैं। और नीचे की तरफ भी कितने केंद्रक शेष रह जाते हैं बेटा, 3 केंद्रक शेष रह जाते हैं। जबकि 2 केंद्रक कहां पर पाए जाते हैं बेटा, इनके मध्य वाले भाग में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भ्रूणकोश होते हैं उस भ्रूणकोश को अपन क्या कहते हैं, पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं, पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश बोलते हैं, जिनमें से ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं, 3 केंद्रक पाए जाते हैं जो किनका निर्माण करते हैं बेटा, एंटीकोडल सेल्स का निर्माण करते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। 2 केंद्रक जो पाए जाते हैं वो किनका निर्माण करते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रों का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ जो 3 केंद्रक पाए जाते हैं वो अंड समुच्चय का, जिनमें से एक अंड कोशिका का निर्माण होता है और 2 सहायक कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अपन देख रहे हैं किसके बारे में बेटा, एक बीजाणु भ्रूणकोश के बारे में, जिनमें 4 जो गुरु बीजाणु होते हैं उनमें से 3 गुरु बीजाणु तो निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जबकि जो एक गुरु बीजाणु होता है आगे सक्रिय रूप से विभाजन करता है और विभाजन के फलस्वरूप किनका निर्माण करता है बेटा, 8 केंद्र को युक्त भ्रूणकोश का क्या करता है, निर्माण करता है। इस 8 केंद्र को युक्त भ्रूणकोश को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश किस प्रकार से बोलते हैं, या फिर पोलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है उनमें 3 विभाजन होते हैं, 3 विभाजनों के फलस्वरूप 8 केंद्रकों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। 8 केंद्रकों में से 4 केंद्रक जो होते हैं वो तो बीजांड द्वार क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं, 4 केंद्रक होते हैं वो निभाग क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं। अब बीजांड द्वार की ओर से जो 4 केंद्रक होते हैं उनमें से एक केंद्रक निकल करके मध्य में आ जाता है, और जो निभाग की ओर 4 पाए जाते हैं उनमें से भी एक केंद्रक निकल करके कहां पर आ जाता है, मध्य में आ जाता है। तो जो 3 केंद्रक ऊपर की ओर बसते हैं उनके द्वारा तो किनका निर्माण हो जाता है, एंटीकोडल सेल्स का, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जबकि जो अपने पास में नीचे की तरफ जो 3 केंद्रक पाए जाते हैं निभाग क्षेत्र की ओर, उनसे किनका निर्माण हो जाता है, अंड समुच्चय का निर्माण हो जाता है। और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। तो पहला प्रकार एक बीजाणु में कौन सा होता है बेटा, पोलीगोनम प्रकार का। इसके अलावा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट जो होता है उनमें दूसरा प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, आइनोथीरा प्रकार। कौन सा होता है, आइनोथीरा प्रकार होता है, जिनमें केंद्रक कितने पाए जाते हैं, 4। कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 4 केंद्रक पाए जाते हैं। इन 4 केंद्रकों का निर्माण किस प्रकार से होता है और इनसे बनने वाला जो भ्रूणकोश होता है उसे अपन आइनोथीरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो भ्रूणकोश होते हैं उसमें प्लांट का नाम है बेटा आइनोथीरा। प्लांट का नाम क्या है, आइनोथीरा। आइनोथीरा में ही पाए जाते हैं, इस वजह से इस प्रकार के भ्रूणकोश को अपन क्या कहते हैं, आइनोथीरा कहते हैं। अब देखिए आइनोथीरा प्रकार में भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। अगर इनमें भ्रूणकोश के निर्माण की अगर अपन बात करें तो शुरुआती अवस्था में जो अपने पास में 4 गुरु बीजाणु पाए जाते हैं, जिनमें 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, जबकि एक सक्रिय रूप से क्या करता है, विभाजन करता है। तो जो एक जो गुरु बीजाणु होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ कितने विभाजन होते हैं बेटा, 2 विभाजन होते हैं। कितने विभाजन होते हैं, 2 विभाजन होते हैं। 2 विभाजनों के फलस्वरूप कितने केंद्रकों का निर्माण होता है, 4 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बीजाणु केंद्रक में पहला विभाजन, पहले विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं, और 2 केंद्रकों में जब दूसरा विभाजन होता है तो कितने केंद्रक बनते हैं, 4 केंद्रक
बनते हैं। इनमें से जो 4 केंद्रक होते हैं, इनमें ये चारों के चारों केंद्रक होते हैं वो किस तरफ पाए जाते हैं, बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं। किस तरफ पाए जाते हैं, बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं। इनमें से बीजांड द्वार की तरफ पाए जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक निकल करके कहां पर आ जाता है, मध्य में आ जाता है, जबकि 3 वहीं पर रह करके किनका निर्माण करते हैं बेटा, अंड समुच्चय का, एक अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। इसके अलावा 2 सहायक कोशिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन से सिरे की ओर, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर अंड कोशिका का और 2 सहायक कोशिका का, और बीच वाले भाग में किनका निर्माण करते हैं बेटा, एक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इन 4 केंद्रकों से युक्त जो संरचना होती है या फिर इनसे युक्त जो भ्रूणकोश होता है उसे अपन क्या कहते हैं, आयनोथेरा प्रकार बोलते हैं। तो आज अपन ने देखा है इनके बारे में बेटा, गुरु बीजाणु जनन के बारे में। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और गुरु बीजाणु जनन के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कैसी पाई जाती है, द्विगुणित पाई जाती है, जिसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 गुरु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। चारों गुरु बीजाणुओं की स्थिति के आधार पर ये रैखिक चतुष्क हो सकते हैं, समद्विपार्श्विक चतुष्क हो सकते हैं, टी आकार की संरचना में व्यवस्थित पाए जा सकते हैं। अब अपने पास में जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं, गुरु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु तो सामान्यतः नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु द्वारा आगे चल करके किनका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का परिवर्तन होता है। जब एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक बीजाणु। और जब 2 गुरु बीजाणुओं से भ्रूणकोश का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बाइस्पोरिक। इसके अलावा चारों गुरु बीजाणुओं द्वारा भ्रूणकोश का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं बेटा, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाइट डेवलपमेंट कहते हैं। तो आज में अपन ने देखा था मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट के बारे में, जिनमें आप लोगों को 2 प्रकार बताए, एक तो कौन सा, पोलीगोनम प्रकार, दूसरा कौन सा, आयनोथेरा प्रकार। पोलीगोनम जो प्रकार होता है उनमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 3 केंद्रक तो कहां पर पाए जाते हैं, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर। 3 केंद्रक कहां पर पाए जाते हैं, निभाग सिरे की ओर, जबकि जो 2 केंद्रक होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, मध्य में पाए जाते हैं। आयनोथेरा में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 4 केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जो केंद्रक होते हैं वो तो कहां पर पाए जाते हैं, बीजांड द्वार की ओर पाए जाते हैं, और जिनसे ही अंड समुच्चय का क्या होता है, निर्माण होता है, जबकि एक केंद्रक कहां पर आ जाता है, मध्य में आ जाता है। अब नेक्स्ट प्रकार की अगर अपन बात करें तो दूसरा कौन सा आता है बेटा, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट के बारे में अपन करेंगे बेटा बातें नेक्स्ट वीडियो में।